हेलो दोस्तों। लास्ट के कुछ वर्षों में हम देख रहे हैं जो गोल्ड है, सोना है, वो अपनी चमक को बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ा लिया है। अब इतना बढ़ा दिया है उसने अपनी चमक को कि जो नॉर्मल के पहले तो बिल्कुल ही हाथ में नहीं था, पर थोड़ा बहुत वो बेचारे खरीद लेते थे, उनके हाथ से बिल्कुल ही निकल गया है। कुछ वो कर ही नहीं पा रहे हैं। इतना बड़ा आपके दिवाली पे भी देखेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हम तो कुछ कर ही नहीं पाए। जो जितने भी हमारे सोना वाले बेचने वाले हैं ये, तो वो लोग बोल रहे हैं कि इस बार तो जो दिवाली है उनकी भी फीकी रहेगी, क्योंकि इतना अच्छा वो गोल्ड नहीं बेच पाए जो पहले बेच पाते थे। कहीं ना कहीं सभी के मन में तो होता है। इवन दो चांदी भी बहुत तगड़ा उछाल लेके चल रही है, तो जो पहले कीमतें नॉर्मल थी, अभी आप देखोगे वो 1.26 लाख प्रति 10 ग्राम वो पहुंच गया था धनतेरस पे। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रेट जो है वो गोल्ड के पड़ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे कि गोल्ड में आखिर ऐसा क्या हो गया है कि जो गोल्ड के प्राइस में आग लगी पड़ी है। और वो थोड़े तो अभी तो फिलहाल तो कम आए हैं, बट ओवरऑल बहुत ज्यादा है। 1.2 के नियर बाई ही चल रहा है। 1.1 भी आ गया तो उसका कोई ज्यादा इफेक्ट भी नहीं आने वाला, क्योंकि 5-10 हजार में हो ही क्या जाएगा जब वो 1 लाख से ऊपर गोल्ड गोल्ड भी चल रहा है। तो आज की वीडियो में हम नॉर्मल में जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों गोल्ड के प्राइस इतने आसमान छू गए हैं। तो इसमें सबसे बड़ा जो कारण निकल के सामने आता है वो है, पहले तो अमेरिका में जो गवर्नमेंट है उसका शट डाउन होना। क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका में जो गवर्नमेंट है वो खाली अपने जरूरी काम के अलावा जितने भी सारे काम हैं वो सट पड़े हैं उसके, वो कर नहीं पा रही है। इस वजह से जो लोगों का, जो कंट्रीज का उस पे ट्रस्ट है वो कहीं ना कहीं टूट रहा है। अगर वो ट्रस्ट टूटा है तो वो कहाँ निकल के आएगा? वो डॉलर पे नहीं निकल रहा, वो निकल के आएगा गोल्ड पे। तो लोग सभी क्या कर रहे हैं, जितनी भी अदर कंट्री हैं, चाइना हुआ, भारत हुआ, और मैं अदर कंट्री का नाम नहीं लेना चाहूंगा, 3 to 4 मेजर ऐसी कंट्री है जो पर्टिकुलरली गोल्ड ही खरीदना चालू कर दिया है। अगर वो गोल्ड खरीदना करते हैं, क्योंकि ये एक दो बंदा तो कोई खरीद नहीं रहा है कि कोई बिजनेसमैन खरीद रहा है तो थोड़ा बहुत उसने खरीद लिया। ये पर्टिकुलरली कंट्री जब खरीदते हैं गोल्ड तो उसमें बहुत लार्ज स्केल पे खरीदा जाता है। तो लार्ज स्केल पे होने की वजह से कहीं ना कहीं उसके प्राइस जो है वो शूट अप होंगे ही होंगे। तो आपका ये वाला रीजन कि बहुत ज्यादा गोल्ड क्यों बढ़ रहा है, वो रीजन इसके बिहाइंड में ये भी बात है कि अमेरिका में शट डाउन चल रहा है। अमेरिका में शट डाउन चलेगा तो लोगों का डॉलर पे से ट्रस्ट टूटेगा। डॉलर पे ट्रस्ट टूटेगा तो वो कहाँ करेंगे? वो गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे। अब वो गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो वो रिजल्ट हमारे सामने आएगा ही, तो गोल्ड के प्राइस शूट अप इजीली होंगे ही होंगे। दूसरे रीजन है जो नॉट इवन अमेरिका। आप देखोगे फ्रांस, फ्रांस में जो राजनीति चल रही है वहां पे बहुत ज्यादा प्रदर्शन हो रहे हैं, राजनीतिक अशांति है, उथल पुथल का माहौल चल रहा है। तो वो भी गोल्ड को कहीं ना कहीं बढ़ाने में उसका मदद कर रही है, क्योंकि उसमें भी अगर अस्थिरता बनती है तो वो कहीं ना कहीं गोल्ड पे ही जाके स्थिरता बना सकता है। तो इसलिए लोग अब गोल्ड पे ट्रस्ट ज्यादा जा रहा है। फ्रांस ही रीजन नहीं है, इसके अलावा जापान में भी आप देखोगे तो जो जापान में अभी गवर्नमेंट का चेंज हुआ है, तो वहाँ पे जो नए प्रधानमंत्री हुए हैं जापान के, जो नया नेतृत्व सामने आ गया है, वो आक्रामक जो आज तक रहता था, जापान किसी युद्ध में भाग नहीं लेगा या अपनी सैन्य ताकत नहीं बढ़ाएगा, तो वो अब उसको बदल रहे हैं। वो कह रहे हैं जापान को अब सभी कंट्री के हिसाब से अपने फाइट बैक के हिसाब से भी रेडी होने के लिए जरूरी है। तो वो कहीं ना कहीं उसको बढ़ा रहा है। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध तो एवरग्रीन चल ही रहा है, जब से चालू हुआ है आज तक खत्म ही नहीं हुआ है। तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट तो कहीं ना कहीं मिलेगा ही मिलेगा। तो वो इम्पैक्ट भी मिल रहा है। कुछ अदर रीजंस भी कह सकते हैं, जैसे आप फेडरल रिजर्व बैंक है, तो फेडरल रिजर्व जो है उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का जो डॉलर है वो कहीं ना कहीं कम होता नजर आ रहा है। पहले डॉलर बहुत मजबूत हो रहा था, अभी वो उसकी वैल्यू टूटती जा रही है, क्योंकि अमेरिका के पास खुद के काम चलाने के लिए पैसे नहीं है, तो वो अदर का क्या ही पे करेगा। तो इसी वजह से डॉलर की वैल्यू जो है वो गिरती जा रही है। परिणाम स्वरूप सबको
वही है कि सब गोल्ड पे भागेंगे फिर, क्योंकि अगर डॉलर के अलावा अगर सबको विश्वसनीय कुछ दिखता है तो वो गोल्ड ही दिखता है पूरे वर्ल्ड वाइड। अब गोल्ड ही दिखता है तो सब लोग गोल्ड के पीछे ही भाग रहे हैं। अगर आप इसके अलावा भी देखोगे तो सेंट्रल बैंक है अपना हमारा भी, उसमें भी हमने अपन लोगों ने भी बहुत सारा गोल्ड ही खरीदा है। अपन लोगों ने भी ज्यादातर अब गोल्ड जो डॉलर था उसकी बिकवाली करी है। और कहीं ना कहीं हमने अब तक का सब बहुत बड़ा गोल्ड ही खरीद रहे हैं, तो जिसकी वजह से उसकी मांग लगातार बढ़ रही है। और अभी देखें तो हेज मार्केट जो है उसमें भी गोल्ड की वैल्यू बढ़ती जा रही है, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता अमेरिका अब कितना किस पे टैरिफ लगा दे, किसको क्या कर दे। कोई ट्रस्टवर्दी रह नहीं गया है। अब जब ट्रस्ट खत्म होता जा रहा है आपस में, तो ट्रस्ट कहीं ना कहीं आके फिर वो गोल्ड पे ही बसता है। तो वो अमेरिका और भारत के बीच में जो तनाव चल रहा है उसकी स्थिति भी कहीं ना कहीं गोल्ड को बढ़ाने का काम ही करेगी, और वो बढ़ा भी रही है। अभी आपने देखोगे पहले ये भारत ने भारत में भी सभी लोग जितने भी अब बाहर रहते थे वो वही अब ज्यादातर गोल्ड को ही प्रेफरेंस दे रहे हैं, क्योंकि पहले जो एक ट्रस्ट था गोल्ड पे, जो ट्रस्ट था वो दोबारा से आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि डॉलर का कुछ नहीं पता कि कब कितना टूट जाए। तो इसी वजह से सब लोग गोल्ड की तरफ ज्यादा मुंह करते हैं। अगर आप देखें तो गोल्ड को वो पहले से ही भारत में तो बहुत ज्यादा फेमस रहा है। भारत का सांस्कृतिक जो महत्व है, आपका अगर कल्चर देखेंगे भारत का, तो वो बहुत ज्यादा गोल्ड पे डिपेंडेंट रहा है। उन्होंने बहुत ज्यादा शादी में, त्योहारों में, जितना भी कुछ भी होता है, कोई फंक्शन होता है, तो उसमें गोल्ड की मांग ऑटोमेटिकली बढ़ती है। आप इसका एग्जांपल इस तरह से लगा सकते हो, तो जैसे दिवाली आती है तो ऑटोमेटिक सभी लोग गोल्ड का डिमांड बढ़ा देते हैं। कहीं ना कहीं सभी लोग गोल्ड का कुछ ना कुछ बनवाना चाहते हैं, दिवाली पे बनवाना चाहते हैं, शादियों के मौके पे बनवाना चाहते हैं, गोल्ड का कुछ ना कुछ बनवाना चाहते हैं। इसकी वजह से गोल्ड का रेट कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, और वो रेट बढ़ता ही है हमेशा, वो क्योंकि हमारा खुद का कल्चर ही इस टाइप का है। तो कुल मिला के अभी गोल्ड का जो प्राइस है वो लगातार बढ़ने ही वाला है। लग नहीं रहा है क्योंकि वो कम होगा। अगर वो कम होता है तो बहुत अच्छी बात होगी, पर जो अभी परिस्थितियां हैं करंट के हिसाब से, तो उसमें तो कहीं से भी नहीं लग रहा। थोड़ा बहुत हाँ अप एंड डाउन जा सकता है, पर जो बढ़ गया वो तो खैर बढ़ ही गया है। पर इसके ऊपर कितना जाएगा अगर भारत और यूएस का फाइट ज्यादा बढ़ लोग खिंचता है कि, तो कहीं ना कहीं इसका असर डॉलर पे पड़ेगा, और डॉलर पे असर कहीं ना कहीं पड़ेगा तो वो गोल्ड पे असर साफ नजर आएगा, वो और नीचे जाएगा। आई होप यू गाइस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।